उमेश पाल अपहरण कांड में लगभग 16 साल बाद प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है और जो धाराएं इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं अतीक अशरफ समेत जो 10 आरोपी हैं उन पर लगी थी, उन धाराओं के हिसाब से कितनी सजा है कानून में हम जानेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट सौरभ वासु हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वासु साहब, ये बताएं कि जो धाराएं हैं ये आपने देखी हैं, इन धाराओं में किस तरह की सजा है और किन किन धाराओं में कौन कौन सी सजा हो सकती है? धारा तो इसमें 147, 148, 149, 364 ए, 323, 504, 506, 341, 342, 34 और 120 बी आईपीसी के हैं और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के हैं, जिसमें 364 ए का अगर मैं कहूँ तो उसमें डेथ पेनल्टी भी है, डेथ और लाइफ है विथ फाइन। और बाकी 147, 148, 49 जो कहा जाता है जिसमें राइटिंग का है, 20 इसमें ब्रीच ऑफ पीस है, और 341, 342 में आपका इलीगल डिटेंशन है, उसको रोकना है, इसमें 2 साल की सज़ा है। 147 वगैरह में 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और आपकी 504, 506 में भी 2 साल की सज़ा है, जो कि थ्रेट ऑफ लाइफ है। ये सारी सज़ाएं, जो सारी धाराएं जो है सज़ा के साथ अगर देखा जाए तो 364 ए का मुख्य धारा यही है। इसमें तो क्या मतलब होता है 364 ए में है जिसको अपहरण करना और उनको धमकी देना, मारने की नीयत से उठा लेना, ये होता है 364 ए, जिसमें ये मेन धारा है और उसी के तहत ये ट्रायल चल रहा है। और शायद जो 364 ए का जो भी तहरीर बनी है इसमें, उस हिसाब से ये 364 ए का मामला दर्ज हुआ था और इसी के बेसिस पे पूरा ट्रायल चला है। तो अब कन्विक्शन अगर होता है तो इसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, जो सज़ा आईपीसी प्रोवाइड करती है इसमें, वो यहाँ तक का है। इसमें डेथ पेनल्टी तक हो सकती है इस पूरे मामले में 364 ए के हिसाब से अगर देखा जाए। और जो तमाम धाराएं हैं, अगर हम मान लेते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होती, कोई दूसरी धाराओं पे सज़ा होती है, तो दूसरी कोई सज़ा होती है, तो कितनी मैक्सिमम और मिनिमम सज़ा हो सकती है इन सब धाराओं? देखिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, और नहीं तो 10 साल तक की सज़ा तो कम से कम अगर माना जाए तो 10 साल की सज़ा तो होनी है, इसमें होना चाहिए अगर दोषी पाए जाते हैं, सभी दोषी पाए जाते हैं। 364 ए की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ। 364 ए की जो पनिशमेंट है वो उसमें 10 इयर्स मिनिमम तो है ही, और डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें मैक्सिमम दिया गया है। तो उसको तो ट्रायल के बेसिस पे जो केस बनता है उस हिसाब से जजमेंट आएगा। मान लीजिए कि सभी धाराएं जो हैं उनको सब एक साथ उनकी सज़ा होती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या और कोई सज़ा कितनी हो सकती, क्या सारी धाराओं की सज़ा एक साथ होगी? हाँ, कॉन्करेंटली होता है, सारी सज़ाएं जो है एक साथ ही चलती है। कहीं कहीं होता है बहुत हीनियस क्राइम्स जहाँ होते हैं, जैसे कि इसमें भी हो सकता है जो कि है, तो उसमें आप अलग अलग दिया जाता है। तो जैसे बहुत से ऐसे मामलों में उन्होंने देखा है कि बोला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि लाइफ मींस लाइफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी समय उनको छोड़ा जाए, कोई ऐसा नहीं होता है। बहुत से जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें लाइफ मींस लाइफ कहा गया है, मतलब कि लाइफ की सज़ा लाइफ तक वहाँ पे उनको कारावास में रखा जाए। 10 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, कुल 10 आरोपी हैं, तो अगर सभी दोषी पाए जाते हैं सबको समान सजा होगी? हाँ, क्योंकि 34 लगे, 147, 48 लगे हैं, तो एक इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन हो जाता है, तो सबको एक ही सज़ा होती है। वो तो देखिए ट्रायल की बात है, ट्रायल में जैसा प्रोसीडिंग हुआ है, जैसी गवाही हुई है, उस हिसाब से माननीय न्यायालय ये चीज़ का फैसला देगी। वो हम लोग फैसला के बाद ही बता पाएंगे कि कैसी कौन सी सज़ा हुई है। और जिस तरह से गवाही हुई, उमेश पाल ने पूरी गवाही दे दी थी, तो एक तरह से संभावना इस बात की है कि सज़ा हो सकती है अगर जो वादी हैं और जिन्होंने गवाही दी है कि उनको जान से मारने की नीयत से उठाया गया और उन अतीक अहमद के ऑफिस में ले गए, पीटा गया पूरी रात, बयान बदलवाया गया, अगर गवाही हो जाती है तो उसके बाद कह सकते हैं कि सज़ा की संभावना बढ़ जाती है। अब ये तो देखिए, जैसी बयान मेरे सामने है नहीं, जैसी बयान हुई हो उसमें
उस हिसाब से ही वो होगा। अब क्या क्या वो उसने कहा है, ये सारी चीज़ें घटना को बताया गया है कि नहीं, तो बयान देखने के बाद ही होगा। अगर ऐसी बात है जैसे आप कह रहे हैं तो उस हिसाब से कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और उस हिसाब से फैसला आएगा। फैसले तक हम लोग को वेट करना चाहिए कि क्या फैसला देती है अदालत। जी, तो अगर धाराओं की बात करें तो जो धाराएं लगाई गई हैं इस पूरे मामले में, अतीक अहमद और अशरफ सहित 10 कुल आरोपी हैं। पहले 11 आरोपी थे, एक आरोपी अंसार की मौत हो गई, तो 10 आरोपी हैं। और जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, हमारे साथ सौरभ वासु जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, उनका कहना है कि मिनिमम अगर दोषी पाए जाते हैं तो मिनिमम 10 साल से लेकर के जो फांसी तक की सज़ा हो सकती है, इस तरह का प्रावधान है। जो धाराएं हैं 364A जो धारा है उसमें कह सकते हैं कि डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो धाराएं जो इस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें उनमें जो लगी है उसमें कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक फांसी तक की सज़ा हो सकती है अगर ये आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।